अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल जर्नी विद फरी ज्वेल में आप सबको वेलकम कहूँगी। तो व्यूवर्स, और काफ़ी लेट हो चुके थे। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जी इस्लामाबाद की फ़्लाइट पे हम लोगों ने जी जहाज़ में बैठ चुके थे। और ये देखें जी, हमने अपनी निश्चित संभालने के बाद जी हमने कहा चलें जी थोड़ी सी आपको जहाज़ के अंदर की वीडियो भी सेव करके शेयर कर ली जाए। तो हमारा जी था जी एयर इस्लाम से हमारी थी फ़्लाइट थी। और ये देख लें अंदर आप ये जहाज़ बहुत ही लंबा और बिल्कुल कैप्सूल की तरह होता है। तो इस्लाम एयर में पहले भी मेरी हो चुकी थी 1-2 फ़्लाइटें। तो उसके बाद जी ये देख सकते हैं आप आके इन्होंने जी कहा जी सीट बेल्ट आप अपनी जो है बांध लें। टेक ऑफ़ करने में चंद ही मिनट थे तो इन्होंने कहा जी अपनी हिफाजती जैकेट का तो पूरा एक प्रोसेस इनका होता है। इन्होंने कहा कि जी आप सारे इसे फ़ॉलो करें। तो आप भी देखें कि जब आप लोग एरोप्लेन का सफ़र कर रहे हों तो आपने उसमें किन चीज़ों का बाकायदगी से ख्याल रखना है। ये बिल्कुल आपकी निशिस्त के साथ ही होती हैं ये जैकेट्स। अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा हादसा हो तो उसमें आप लोगों को अपनी सेफ़्टी के लिए सारी चीज़ें आपको गाइडलाइन दे दी जाती हैं। और साथ में आपने जब भी आप जहाज़ में बैठ जाएं तो आप अपनी सीट बेल्ट को लाजमी बांध लें। एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको आपको ये पूरा गाइडलाइन देते हैं ताकि पैसेंजर जो भी हैं जो चीज़ें इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं वो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ लें और फिर अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा मसला हो तो आप इन रूल्स को फ़ॉलो लाजमी करें। तो वीडियो देखें, आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, हम हर चीज़ शेयर कर रहे होते हैं। आपने फुल वीडियो को वॉच करना होता है। और उसके बाद जी हमने जब इनकी ये सारी चीज़ें सुन ली, देख ली और इस पे अमल भी करना शुरू कर दिया। तो आपको पता है कि एरोप्लेन के अंदर का जो टेक ऑफ़ के टाइम जो टाइम होता है काफ़ी टाइम ले लेते हैं। ये थी तो हमारी 11:45 की थी फ़्लाइट, लेकिन ये बहुत ही लेट हो चुकी थी। हम 12 तो व्यूअर्स तकरीबन 2.5 आवर्स की होती है जी मस्कत सलाला मस्कत से पाकिस्तान की फ़्लाइट जो होती है तकरीबन 2.5 घंटे के दौरान ये आपको अल्लाह ताला के हुक्म से खैर खैरियत से बाहिफ़ाज़त आपको ज़मीन तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद अगर आपको दौरान सफ़र अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो इनके आपके मेन्यू आप इसमें देख सकते हैं। कोई भी चीज़ चाय, पानी, कॉफ़ी, जूस, चिकन बिरयानी, दाल चावल, जो भी उनके पास जो चीज़ें फ़िल वक्त मौजूद होती हैं उस हिसाब से अगर आपको कोई भी खाने का टाइम है या चाय का टाइम है आप इनसे बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपके टिकट के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। आपने अगर कोई चीज़ जो है लेनी है तो आपने उसके कैश पेमेंट करनी होगी। तो भी बस ये होती तो काफ़ी एक्सपेंसिव है जहाज़ के अंदर आपकी काफ़ी से रूल्स हैं। कोई चीज़ भी आप जो है पानी की बोतल तक जहाज़ के अंदर आप नहीं ला सकते। मेरे पास एक पानी की बोतल थी, मैंने मेडिसिन लेनी थी तो इन्होंने मुझसे यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर ले ली थी। तो हमारा जहाज़ टेक ऑफ़ कर चुका था, हम फ़िज़ाओं में पहुँच चुके थे और ये तकरीबन इतना हम पहुँच चुके थे कि नीचे से ज़मीन नज़र आ रही थी। मस्कत ओमान के अंदर माशाल्लाह से नीचे की व्यू बहुत ही खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत क्लीन कंट्री है और बहुत ही सेफ़ कंट्री है। मैं कहती हूँ कि कोई भी जो है अरब में कोई भी कंट्री है माशाल्लाह से सेफ़ है, लेकिन मस्कत ओमान जैसा कंट्री कोई भी नहीं है। बहुत ही सेफ़ है, क्लीन है और बहुत ही अच्छे यहाँ के रूल। तो व्यूअर्स, ये हम इस्लामाबाद खैर खैरियत से हमारा जो था एरोप्लेन टेक ऑफ़ कर चुका था, लैंड कर चुका था और हम लोग बाहिफ़ाज़त पहुंच चुके थे जी इस्लामाबाद सामान तक लॉबी के बाद। तो आपने अपने सामान का बारी का इंतज़ार करना होता है, आपने अपना सामान उठाना होता है। उसके लिए आपका टाइम कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। सम टाइम आपको कुछ ही देर में आपके बैग्स नज़र आ जाते हैं, आप उन्हें कैरी कर लेते हो, लेकिन सम टाइम आपके बैग काफ़ी टाइम के बाद भी नहीं मिलते हैं। लास्ट टाइम मेरे साथ कुछ इस तरह से ही हुआ था। मेरा एक बैग गुम गया था, मुझे नहीं मिला था। मैंने कंप्लेन की और उसके बाद मैं वापस चली गई। 2-3 दिन के बाद वो मुझे मेरा बैग भी मिल चुका था। अच्छा, तो ये जी देख लें हम लोग खड़े थे जी अपने सामान के लिए और बहुत जल्दी हम लोगों को काफ़ी टाइम मतलब यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ा। मेरे 2 सूटकेस थे और एक मेरी जो थी जी कॉटन था। बहुत इजीली हमें ये यहाँ से अवेलेबल हो गया था। और देख सकते हैं आप पैसेंजर सारे बारी बारी अपनी चीज़ों का वेट कर रहे होते हैं जी हमें अपना सामान नज़र आए
थकावट इतनी हो चुकी होती है, आपको पता है कि जी एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक का सफ़र जो होता है, आपको पता है सबसे ज़्यादा थका देने वाला जी। आपको लाइनों में खड़े होकर चेकिंग करवानी, बोर्डिंग करवानी, सामान लिखवाना, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी थका देती हैं। उसके बाद जी हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके थे, हमने अपना सामान ट्रॉली में रख लिया था। ट्रॉली में रखने के बाद जी काफ़ी ठंड थी यहाँ पे, और आपको पता है कि मस्कत का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर हम लोगों ने मैं तो अपने साथ अपने गर्म कपड़े वगैरह साथ जैकेट लेके गई थी, लेकिन मेरी फैमिली के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मैंने वहाँ से एसी कंबल ही हायर कर लिया था आते हुए, तो उसकी वजह से काफ़ी बचत हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा सर्दी चल रही है, और सर्दी की वजह से अपने आप को सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल फ्लू, कफ और ये बुखार बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप, गाड़ी हमारा वेट कर रही थी, क्योंकि गाड़ी हमारी काफ़ी टाइम पहले ही एयरपोर्ट पे आ चुकी थी। तो मेरे भाई ने गाड़ी भिजवा दी थी। बहुत आराम से हम लोगों ने अपना सामान गाड़ी के अंदर रखा। हमने डायरेक्ट जाना था जी एबटाबाद। मैंने इस दफ़ा जी इस्लामाबाद के अंदर स्टे नहीं करना था, डायरेक्ट मैंने जाना था एबटाबाद। एबटाबाद के लिए हमें जी बहुत सर्दी थी, सुबह सुबह का टाइम था और काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 दिन से सफ़र में ही थे। तो खैर खैरियत से हमारी कोशिश थी कि एबटाबाद के अंदर पहुंच जाए। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले तो क्या व्यू थे, क्या मौसम था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी ठंडा था। इस दफ़ा बारिशें भी नहीं हो रही थी, आपको पता है सर्दी, खुशक सर्दी काफ़ी हद तक जो है लोगों को बीमार कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बारिश की बूंदें देखी, मौसम काफ़ी अबरआलूद था। तो पूरे रास्ते का पता ही नहीं चला एबटाबाद के अंदर तक कैसे हम लोगों ने सफ़र तय किया, क्योंकि हम लोग जैसे ही गाड़ी में गए और हम लोग थकावट की वजह से वहाँ पे सो चुके थे। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आपके साथ सलाला से मस्कत और मस्कत से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से एबटाबाद तक का सफ़र। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह जी। आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।